नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में होती है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक खरीदे और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक खरीदे। तो दोस्तों, स्टॉक सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें आप कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हो। इन दोनों का पर्पस, रिस्क और स्ट्रेटेजी अलग होती है, इसीलिए स्टॉक सिलेक्ट करने का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्टॉक सिलेक्शन की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। यहाँ आपको कंपनी के बैलेंस शीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट्स, पैटर्न्स और वॉल्यूम मूवमेंट। आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर्स देखने होते हैं। पहला है मूविंग एवरेजेस, जैसे 50 डेज और 200 डेज एवरेजेस। जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर निकलता है तो उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं और ये बुलिश सिग्नल होता है। दूसरा इंडिकेटर है आरएसआई, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट है, और अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड। इससे आपको एंट्री और एग्जिट का आइडिया मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एमएसीडी, जो मोमेंटम बताता है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो वो बाय या सेल सिग्नल देता है। साथ ही आपको वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो मूव स्ट्रांग होती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए एक और चीज जरूरी होती है, कैटलिस्ट्स, जैसे अर्निंग रिजल्ट्स, गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी चेंज या किसी सेक्टर में मोमेंटम, यानी खबरों के दम पर स्टॉक्स। अगर स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो वो एक अच्छा शॉर्ट टर्म सेटअप हो सकता है। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिस्की भी होता है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाए, अपना टारगेट पहले ही डिसाइड करें और ओवर ट्रेडिंग से बचिए। यही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सक्सेस मंत्र है। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। यहाँ आप किसी कंपनी में 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पैसा लगाते हैं। आपका फोकस होता है कि कंपनी अच्छी ग्रो करे और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले देखिए कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। अगर पिछले 5 से 10 साल में स्टेबल ग्रोथ है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। फिर आता है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी इफिशिएंटली यूज कर रही है। इसका आइडियल वैल्यू होता है 15% से ज्यादा। साथ ही आरओसी भी देखनी चाहिए, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी 15% के ऊपर हो तो बेहतर है। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी। अगर ये 1 से कम है तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। हाई डेट वाली कंपनी रिसेशन या मार्केट क्रैश में मुश्किल में आ सकती है। दोस्तों, फिर देखना पड़ता है प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर प्रमोटर्स का स्टेक ज्यादा है और उन्होंने अपने शेयर पेज नहीं किए तो उनका कॉन्फिडेंस कंपनी में स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता है। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो। अगर कंपनी अपने ऑपरेशन से रेगुलर कैश कमा रही है और वो पॉजिटिव है तो बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, क्या उस कंपनी के पास कोई मोट है। मोट का मतलब क्या होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे मान लो एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एप्पल का खुद का ब्रांड लॉयल्टी है, तो ये एक मोट है इन कंपनी का। ये मोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन होता है। वैल्यूएशन के लिए आपको देखना चाहिए पी, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर वो सेक्टर के एवरेज से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड हो सकती है, क्योंकि हर सेक्टर का पी अलग अलग होता है। प्राइस टू बुक रेशियो बताता है आप कितने में कंपनी के नेट एसेट खरीद रहे हो। और अगर आपको ग्रोथ की कंपैरिजन में वैल्यूएशन देखना है तो पीजी रेशियो देखिए। अगर पीजी 1 के अराउंड है तो वैल्यूएशन फेयर माना जाता है। दोस्तों, आपको इंडस्ट्री भी देखनी चाहिए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईवीज यानी एनवायरमेंटल इंडस्ट्री। इनमें फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। ऐसे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर डिविडेंड देता है और उसके खिलाफ कोई मेजर गवर्नेंस इश्यू नहीं है तो वो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो चलिए एक बार दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन करते हैं। शॉर्ट टर्म में आपका बेसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स। ड्यूरेशन होता है कुछ दिनों या महीनों का। रिस्क हाई होता है और आपका गोल होता है क्विक प्रॉफिट। वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ कंसिस्टेंसी। होल्डिंग पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा का होता है और गोल होता है वेल्थ क्रिएशन का। दोस्तों, दोनों अप्रोचेस सही है, बस आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस
और टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से चूज करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रेडी हो तो डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पेशेंस और रिसर्च से काम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।